क्यों? अभी कितने लोगों का घर बर्बाद करोगी? हेमा, ये क्या बदतमीजी है? तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? साहब, ये तो आप इन्हीं से पूछिए ना कि मैं क्या कह रही हूँ। और तुझे मेरे साहब ही मिले थे घर बर्बाद करने के लिए। नीलेश, कौन है ये? मैं तुम्हारे घर पहली बार आई हूँ और ये लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। वेट वेट वेट, मैं बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। हेमा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम जो कर रही हो ना, इसे बदतमीजी कहते हैं। और ये करने की वजह से मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? ठीक है साहब, अगर ये ऐसे ही इस घर में आती रहेगी तो मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। मैं खुद ही चली जाती हूँ यहाँ से। अरे पर हेमा, चिया, तुम इसे जानती हो क्या पहले से? ये कैसे बात कर रही थी तुमसे? अरे नीलेश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इससे पहली बार मिली हूँ और तुम्हारे घर पे तो पहली बार आई हूँ ना। मैं कैसे जानती रहूंगी इसे? और मुझे नहीं पता कौन थी ये। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं इससे बात करके देख लेता हूँ कि क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रही थी ये। ठीक है? ठीक है। अरे विशाल, तुम इतनी जल्दी आ गए? तुम तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, मैं 2 से 3 दिन बाद ही आने वाला था, पर मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने काम जल्दी से खत्म करके जल्दी से चला आया यहाँ पे। वैसे चिया, मुझे एक चीज बहुत परेशान कर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन हम लोगों को छोड़ के चली गई है यहाँ से। वैसे भी माँ बाप के बाद वही एकलौती हमारी एक बहन थी जिसके मैं इतना ज्यादा क्लोज था। वो इतना इनोसेंट है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी चालाक है और इतनी मासूम है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें छोड़ के चली गई यहां से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो हमारी नाक नहीं कटवा सकती। वो कैसे छोड़ के चली गई? कोई तो बात रही होगी, कोई तो प्रॉब्लम रही होगी जो मुझे छोड़ के चली गई। हमसे तो उसने कभी कुछ नहीं बताया, पर क्या तुमसे कभी उसने कुछ बताया है? कोई सीक्रेट उसने अपना तुमसे शेयर किया हो या कुछ ऐसी बातें तुम उसके बारे में जानती हो तो बताओ ना मुझे। नहीं जानती हो? विशाल, अगर उसने मुझसे कुछ कहा होता मैं तुम्हें नहीं बताती क्या? और वो लड़की इनोसेंट कैसे हो सकती है जिसने हमारे घर की इज्जत की परवाह भी नहीं की? वो घर छोड़ के जा चुकी है। और अगर उसको इतनी ही पड़ी होती तुम्हारी, तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, वो आती नहीं तुम्हें राखी बांधने? देखना चाहिए, वो मेरी बहन है, वो राखी पे जरूर आएगी हमसे मिलने के लिए। जानती हूँ तुम्हें पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगी राखी बांधने तुम्हें, लेकिन मुझे भी पूरा यकीन है कि वो नहीं आने वाली। खैर छोड़ो, पता नहीं कौन सी बात लेके बैठ गए। तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आती हूँ। ठीक है। घुसी चली आ रही है घर में? हाँ, तुझे मैंने धक्के मार के घर से निकाला था ना, और फिर भी तुम उठा के यहाँ पे आ गई। कितनी बेशरम औरत है तू। चल निकल यहाँ से, चल निकल। आज राखी का त्योहार है, मैं भैया को राखी बांधने आई हूँ। राखी बांध लूंगी तो फिर चली जाऊंगी। एक बार आप उन्हें बुला दीजिए। कोई भैया नहीं है यहाँ पे, वो बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन बाद आएंगे वापस। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, भैया घर पे ही है ना। मैं सच बोल रही हूँ, भैया को राखी बांध के चली जाऊंगी। तुझे एक बार भी बात समझ में नहीं आती? बोला ना तेरे भैया नहीं यहाँ पे, निकल यहाँ से। चिया, भैया, हेमा, तुम? विशाल, देखो ना, मुंह उठाकर आ गई है। मैं तो बस इसको यही बोल रही थी कि तुम अंदर हो, और कुछ नहीं, बस। हेमा, अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार था, एटलीस्ट मुझे एक बार तो बता तो देती। मैं हंसी खुशी तुम्हारी शादी वहां करा देता जहां तुम करना चाहती थी। तेरी खुशी से बढ़कर आखिरकार मेरे लिए क्या हो सकता है? लेकिन तुमने यहां से भाग के सही नहीं किया। तुमने ऐसा करके मेरी और इस घर की नाक कटवा दी और हमारा सर शर्म से झुका दिया। भैया, मैं घर से भागी नहीं थी, भाभी ने मुझे घर से निकाला है। ओह, क्या बोले जा रही है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा?
मैंने तुझे घर से बाहर निकाला था? अरे तेरा कहीं और अफेयर चल रहा है, तू कहीं और मुंह मार रही है, तो मुझ पे इल्जाम लगाएगी कि मैंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। देखो विशाल, ये झूठ बोल रही है। मैं चिया, इसको बोलने दो। हाँ भैया, मैं सच बोल रही हूँ। भाभी का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और मुझे पता चल गया, इसीलिए भाभी मुझे धमकी दी कि अगर तू अपने भैया को बताई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, और इसीलिए धक्के मार करके मुझे बाहर निकाल दी और मुझसे ये बोली कि अगर तुम दोबारा इस घर में आई तो आपका जीना मुश्किल कर देंगी। भैया मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी आफत आए। वो तो आज राखी का त्यौहार है, इसलिए मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई, इसलिए मैं आपको राखी बांधने के लिए चली आई। भैया मैं दूसरों के घर पे काम करती हूँ, अब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। भैया सच में मेरी कोई गलती नहीं है। विशाल, ये लड़की झूठ बोल रही है और तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो यार? अरे इसका खुद कहीं और अफेयर चल रहा है और ये जो हमारे घर से भाग गई है, हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं था इसको, तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो? ये आके बताएगी कि मेरा कहीं और अफेयर चल रहा था। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रही है, मगर आपकी बहन नहीं, आपकी बीवी। ये बिल्कुल वाहियात औरत है। तुम कौन हो? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसके यहाँ आपकी बहन काम करती है। मैं वो हूँ जिससे आपकी बीवी का चक्कर चल रहा है। देखिए वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पे हेमा ने आके मुझे सारी सच्चाई बता दी इसकी। अगर मुझे पता होता ना कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है और ये शादीशुदा है, तो मैं जिंदगी में कभी भी इसको डेट नहीं करता। देखिए मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैं इसके जैसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया। और तुम आज के बाद अपनी शक्ल मुझे दिखाना मत, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। चिया, मैंने किस चीज की कमी की है? मैंने तुमको बस हेमा की जिम्मेदारी दी थी। मम्मी पापा के जाने के बाद अरे इसका कोई नहीं है मेरे अलावा। पर तुमने अपनी अय्यासी के चक्कर में हमारी बहन की जिंदगी खराब कर दी। तुमने अपनी जिंदगी खराब की, मेरी जिंदगी खराब की, तब तक तो ठीक था, पर मेरी बहन की जिंदगी तुमने क्यों खराब की? पर चिया, तुमने मेरी बहन की जिंदगी खराब की है। तुमने इसको मजबूर कर दिया है कि दूसरों के घर में जाके ये झाड़ू पोछा करे। अरे मेरे पैसे होने के बावजूद मेरी बहन दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा करे। अरे इससे अच्छा है कि मैं डूब के मर जाऊं। जब इंसान ना प्यार में अंधा हो जाता है ना, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारे ऊपर कितना ट्रस्ट करता था, और इसका क्या अंजाम? तुमने कैसे फायदा उठाया मेरा? देखो ना, देखो चिया, आज के बाद तुम अपनी ये मनहूस शक्ल ना मुझे मत दिखाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमको डाइवोर्स दे रहा हूं चिया। आई विल सी यू इन कोर्ट। गेट लॉस्ट। विशाल, विशाल मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे एक मौका तो दो। मैं सब कुछ समझाती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। पर देखो चिया, मौका ना गलती का दिया जाता है, पर तुमने गलती नहीं की है, तुमने गुनाह किया है, और गुनाहों का कोई मौका नहीं होता चिया। प्लीज लीव। तुमने आज इतना बड़ा गुनाह किया है ना, इस गुनाह का कोई माफी नहीं है। आई सेड लीव, जस्ट लीव। प्लीज विशाल मुझे माफ कर दो। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं आगे से कभी। आई सेड लीव। सॉरी हेमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो हेमा मुझे माफ कर देना। मैं भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, पर मैं अब यहां आ गया हूं। अब से मैं तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, सब कुछ मैं तुम्हारा करूंगा। तुम्हें इस घर से अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं किसी और पे निर्भर नहीं रहूंगा। सारी जिम्मेदारी अब से तुम्हारी मेरी है। भैया आप चिंता ना कीजिए, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम जाओ अंदर, आराम करो।
जी